हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग जो है 11,000 जीके से क्वेश्चन देखे थे, वो हम लोग देखे थे। सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम लोग देख चुके थे। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाजन पद से मगध के उत्कर्ष तक का सफ़र। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे महाजन पद का, और उसके बाद देखेंगे हम लोग मौर्य समाज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा महाजन पद से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम लोग मौर्य समाज से देखेंगे क्वेश्चन। और ये सारे जितने क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे आरआरबी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इन सभी क्वेश्चन से ही रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांस है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा महाजन पद काल से। पहला क्वेश्चन है हमारा महाजन पद काल से कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, राजगिरी। राजगिरी जो थी बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो थे मगध का शासक का जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचमार्क का सिक्का कहाँ चलता था। पंचमार्क का सिक्का कहाँ चलता था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा मौर्य काल में पंचमार्क का सिक्का चलता था। नेक्स्ट है हमारा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो शिशुनाग जो थे वो अपनी राजधानी वैशाली में बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अवंती। अवंती जो थी प्राचीन काल में अवंती जो थी जनपद की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पटना शहर का पुराना नाम क्या था। पटना शहर का पुराना नाम क्या था। तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो अलेक्जेंडर जो थे वो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इसमें से किसके काल में हुआ था। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नंद वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की जो मृत्यु थी वह बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यास जो थी ब्यास नदी थी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्य समाज से। मौर्य समाज से हम लोगों का 100+ क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ साथ में बने रहिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आप लोगों को मेरा ये सेशन कैसा लगा है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अगर क्विज करें तो आप लोगों को स्टडी करने में बहुत अच्छा लगे और आपको याद भी हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करके स्टडी को अपना ग्रोथ में लाइए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्य समाज से, और इस टॉपिक में हम लोगों का 100+ क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, तो बने रहिए और देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है हमारा मौर्य समाज से कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था। भारत का प्रथम साम्राज्य का निर्माता कौन सा वंश था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश जो था वह साम्राज्य निर्माता वंश कहलाता था।
भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो कोलंबस जो था वह भारत नहीं आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मेगास्थनीज के दरबार में था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा रचित ग्रंथ है और इसी से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो मेगास्थनीज की इंडिका कृति है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेगास्थनीज जो है इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, चाणक्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन था? तो वह थे चंद्रगुप्त जो था, अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो था वह किसका प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य जो थे वो प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य जो है भारत का प्राचीनतम राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो प्राचीनतम राजवंश हमारा नंद वंश था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नंद वंश जो था हमारा प्राचीनतम राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसको भेजा था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रीसेप ने स्पष्ट किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जेम्स प्रीसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने इन सभी में से कौन से धर्म को अपनाया? अशोक ने इन सभी में से कौन से धर्म को अपनाया? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म को अशोक ने सबसे पहले अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह कौन सा है? तो वह है प्रियदर्शी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रियदर्शी अभिलेख में अशोक का जो है अभिलेख संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है? सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चट्टान आलेख पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो ढोली यानी कि धौली में कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था, धौली स्थान का नाम है, वहीं पे देखा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक जो सम्राट है उनका स्तंभ देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो सारनाथ का लोयन कैपिटल जो है अशोक से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण
जो है दक्षिण राज्य है और इसका उल्लेख नहीं मिलता है। बाकी चोल और पांड्य और केरल पुत्र का जो उल्लेख है वो अपने अशोक के शिलालेख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा पन। पन जो है मौर्य साम्राज्य का मुद्रा का नाम है पन, और यह सबसे प्रचलित मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजातशत्रु जो है वह मौर्य वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकार जो था वह कुणाल था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था वह बृहदत्त था। बृहदत्त जो था मौर्य वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध जो सांची का स्तंभ था वो किसके समय में बना था? तो वो अशोक के समय में बना था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो वह गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर वह अपने राज्य के प्रमुख स्थान पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो राइट आंसर हो जाएगा 14। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ पर पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थान पर स्थापित किया ताकि लोग उसे देखें और प्रचलित होए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो हमारे सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है मनु स्मृति है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में शाही मौर्य की ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा शुंग। शुंग जो था मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा था जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा शुंग। शुंग जो वंश था वह मौर्य वंश का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो थे वो देवभूति थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिलते हैं? तो सातवाहन वंश के अधिकतर सिक्के जो है वह शीशे के धातु के मिलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है वह प्रकट कौन करता है? तो वह कनिष्क का शासन में प्रकट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वह हमारा किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो शक संवत जो है हमारा ईसा के जन्म के 78 वर्ष के बाद शुरू हुआ है, यानी कि 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा चैत जो है शक पंचांग का पहला महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो हेलियोडोरस के बेसनगर में अभिलेख में वासुदेव का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था किसने? तो चरक ने लिखा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो चीनियों ने कागज बनाने की कला को खोजा था, यानी कि कागज का आविष्कार हमारा चीन देश से हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? कौन सी दो सभ्यता है जिसने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भारतीय एवं यूनानियों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम संवत एक शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का अंतर होता है विक्रम संवत और शक संवत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पेशावर थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है कनिष्क ने आरंभ करवाया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हमारा कला के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोनार के मोहर चलाई थी? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण वंश के शासकों ने स्वर्ण मुद्रा को चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए थे? तो कलिंग प्रदेश के महान शासक जो थे वो खारवेल हुए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? चालुक्य के शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? तो वो उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। मतलब सबसे पहले कौन सा वंश आया, फिर बाद में कौन सा, फिर सेकंड में, थर्ड में कौन सा, फिर फोर्थ में कौन सा? तो पहले आ जाएगा हमारा मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, फिर उसके बाद गुप्त वंश। यानी कि मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, ये हमारा वंशानुगत वंश क्रम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था श्रीगुप्त था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस स्थान ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ स्थित है उसे किसने बनवाया था? तो उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, लौह स्तंभ को, जो कि कुतुब मीनार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? जो गुप्त शासकों के द्वारा सिक्का जारी किया गया था उसे हम लोग रूपक कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारहमिहिर एक महान थे, वो क्या थे? तो बारहमिहिर जो थे वो एक खगोलविद थे। बारहमिहिर का संबंध खगोलविद से है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो चीनी यात्री फाहियान था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कलाकर्म सही है? उल्लिखित राजाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक कालकर्म सही है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पहले पहले समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर उसके बाद कुमारगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हुन आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, जो कि 5वीं सदी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक आक्रमणकारी हुरों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की गई? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की गई? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास। कालिदास जो है किसके कवि थे? तो वह कालिदास जो है वह गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। तो आर्यभट्ट जो है वो गणितज्ञ थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं विदेशी संबंध स्थापित किया? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं विदेशी संबंध को स्थापित किया? तो कुमारगुप्त ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चीनी यात्री वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? चीनी यात्री वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था वेनसांग ने। वह एक वेनसांग जो था वह चीनी यात्री था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत और चीनी से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आई चिंग यत्सिंग के तीर्थयात्रा से बौद्ध धर्म के पवित्र रचनाओं का अनुवाद जो है संस्कृत से चीनी भाषा में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तर्क देश के ब्रह्म में स्वयं खेती करते थे कहा? तो वेनसांग ने कहा कि तर्क देश के ब्राह्मण जो हैं वो स्वयं खेती करते हैं। यह एक वेनसांग विदेशी यात्री था, इसी ने कहा था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वेनसांग, इत्सिंग और थॉमस रो जो थे ये यात्रियों का सही विवरण है। पहले वेनसांग, फिर उसके बाद इत्सिंग, फिर उसके बाद थॉमस रो। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन ने शासन किया था? तो 7वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन ने शासन किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो हर्ष की आत्मकथा जो है बाणभट्ट ने लिखी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के लिए जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन की थी कलाकृति, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक जो है रत्नावली है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में स्थित था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, शशांक। कन्नौज के हर्ष के समय में शशांक जो था बंगाल का समकालीन राजा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज जो था वह सबसे महत्वपूर्ण शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मुन्ने, तलकाडू और कोलार, इनमें से कोई भी गंगों की राजधानी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामरूप किसका प्राचीन नाम था? तो कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है, क्योंकि वहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के पास वंश का शासक कौन था? सॉरी, यहाँ पर पाल वंश हो जाएगा। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम जो था गोंड था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान तमिल साहित्य शिलपदाधिकारम के रचयिता कौन थे? महान तमिल साहित्य जो है शिलपदाधिकारम, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता जो थे इलिंगो थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इलिंगो। नेक्स्ट है हमारा, तमिल की रामायण कृति कौन सी है? तो वो है कंबन की। कंबन जो है तमिल की रामायण कृति है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल राजा जिसे गंगोई कोंड कहा जाता है वो कौन है? तो वो है राजेंद्र। राजेंद्र को चोल राजा गंगोई कोंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो राजेंद्र जो थे उन्होंने श्रीलंका पर कब्जा किया था और यह चोल वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजा राज द्वितीय था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राज राजा द्वितीय जो थे वो चोल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, चोल शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नौसैनिक शक्ति थी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चोल जो थी नौसैनिक शक्ति थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? तो उनका मुख्य योगदान था एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़कर फेंका गया था? राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़कर फेंका गया? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तेलप द्वितीय को उखाड़कर फेंका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो मदुरई जो था पांडवों का राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्र था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य वंश की राजधानी जो थी मदुरई में थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम जो थी पल्लव वंश के राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्यों की राजधानी जो थी बादामी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलकेशिन द्वितीय पराजित कब हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य को दक्षिण में स्थापित किया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो काकतीय वंशी जो थे वह आंध्र प्रदेश का शासक था। ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? तो उनका जो मेल है वो पांडव का संबंध बेलूर से है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था कल्लर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक जो थे वाकाटक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने इस सेशन में पूरे 100+ क्वेश्चन किए हैं। ये हमारा जितने भी मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर देखे। अगर आप लोग इस सेशन को पूरा देख लिए हैं तो यकीन मानिए कि आपका एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर इससे पूछेगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये जो सेट है या बुक है खान सर का है और उनके द्वारा ही प्रीवियस ईयर को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर को चुनकर टॉपिक वाइज इसे बनाया गया है ताकि स्टूडेंट को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग 11,000 जीके से प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति को देखेंगे। ये हमारा इतिहास से ही रिलेटेड होगा। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होगा प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहें और मैं लगातार कोशिश करूँगी आप लोगों का पूरा सपोर्ट करने का। और
इस बुक को ख़त्म करने का मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस बुक को पूरा देख लिया जाए तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आपको ज़रूर मिल जाए। और चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें आपको ये सेशन कैसा लगा है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।